चैप्टर बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने जो सवाल एक तीन सवाल देखे जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उसमें थोड़ा थोड़ा कंडीशन का डिफरेंस था। यह सवाल उन सवाल से अलग है। यह सवाल दूसरा सवाल है सेम चैप्टर का। चलिए आइए इसे कैसे करेंगे देखते हैं। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यह सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं कि यह सवाल जब मैं आपको करके बताऊं तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। चलिए आइए पहले जो मैं समझा रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिए। तो माना कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है। ठीक है, यह हमने मान लिया। अभी यह सवाल करने से पहले यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास दो समीकरण है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यह दो समीकरण है। अभी x के आगे का गुणांक A1, y के आगे का गुणांक B1 प्लस अचर पद C1। अब हमारा दूसरा समीकरण है, इसीलिए हमने A2 लिखा है, x A2 प्लस B2y प्लस C2। यह दूसरा समीकरण, इसलिए हमें समझ में आया कि दूसरा हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अभी क्या होता है कि दोनों पदों का, दोनों समीकरण के गुणांकों का अनुपात करने पर अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा A1 बटा A2, ठीक है, x वाला, y वाला क्या होता है B1 बटा B2 और हमारा अचर पद C1 बटा C2। हमारा x वाला पद A1 बटा A2, y वाला पद B1 बटा B2, अचर पद C1 बटा C2 हो गया। अभी क्या है हमारी पहली कंडीशन, क्या है पहली फर्स्ट कंडीशन, यदि ये दोनों दो चरीय रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या क्रॉस करते हैं, तो हमारी क्या इक्वेशन बनती है, प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या बनेगी, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। अभी हमारा एक दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है, यदि हम क्वेश्चन में हमें दिया गया था प्रतिच्छेद वाली कंडीशन मैंने आपको बता दी सवाल करने से पहले। अभी दूसरा क्या है, समांतर है। तो आइए देखते हैं समांतर की कंडीशन। समांतर की कंडीशन क्या होगी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। जब इक्वेशन में से A1 बटा A2 का अनुपात बराबर B1 बटा B2 का अनुपात बराबर नहीं है C1 बटा C2 के अनुपात के, तब हमारी सब कंडीशन क्या होती है, यस कंडीशन है जो समांतर है, मतलब जो हमारी रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को काट नहीं रही है। तीसरी कंडीशन भी होती है क्वेश्चन में, चलिए आइए देखते हैं। यदि अभी संपाती की है तो देख लेते हैं, संपाती की कंडीशन बराबर क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर
C1 बटा C2। जब हमारी दोनों रैखिक समीकरण अनंत तक सीधी जा रही है, संपाती कहलाती है, उसकी कंडीशन क्या होती है? A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। आपको यह समझ में आ गया? अभी चलिए तीनों कंडीशन समझ में आ गई। इस सवाल में हमें तीन कंडीशन दी गई है, जो इक्वेशन में सूट करेगी वो कंडीशन हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ या रब कर देता हूँ आगे सवाल करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखते हैं। दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अभी हम इक्वेशन फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो करते हैं। तो हमारा a1 x x एक a1 का क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो x वाले पद की तुलना x वाले पद से, y वाले पद की तुलना y वाले पद से, c वाले पद की तुलना c वाले पद से की जाएगी। तो चलिए आइए करते हैं। a1x बराबर क्या है हमारा? 5x। a1 बराबर 5x। हमारा जो x इनटू में था बराबर किधर जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। काट देते हैं। a1 बराबर हमारा क्या आया? 5। अब हम b वाले पद की तुलना कर लेते हैं। b1 बराबर y वाला पद हमारा क्या? माइनस 4y। b1 बराबर -4y अपॉन में y। b1y बराबर -4y। b1y बराबर -4y। पहले समीकरण की तुलना की जा रही है, तो हमारा y गुणा में था b1 के, बराबर को जाने में बटे में आ जाता है, तो y से y क्रॉस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। b1 बराबर हमारा क्या होता है? -4। ठीक है, अभी c1 की तुलना करते हैं। c1 बराबर 8। हमारा c1 बराबर 8 आ गया। हमें a1 b1 c1 की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें अभी सवाल को आगे बढ़ाने के लिए a2 b2 और c2 की वैल्यू चाहिए, तो हम इक्वेशन सेकंड की तुलना करेंगे। चलिए आइए इक्वेशन सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण से करने पर चलिए करते हैं। तो पहला पद a2x बराबर हमारा इक्वेशन सेकंड का पहला पद क्या है? 7x। तो लिखते हैं 7x। हमारा x इंटू में उधर जाके क्या होगा? डिवाइड में। तो a2 बराबर 7x अपॉन में x। x से x कैंसिल हो गया है, हमारा क्या बचेगा? a2 बराबर 7। ठीक है, हम अब दूसरा पद लेते हैं। हमारा दूसरा पद क्या है? b2y बराबर 6y। अभी हमारा y गुणा में है, तो बराबर भाग में होगा, तो b बराबर 6y अपॉन y। y से y कैंसल। b2 बराबर क्या आएगा? 6। अभी हमारा तीसरा पद क्या है? c2। तो c2 बराबर हमारा क्या है? अचर पद -9 लिख देते हैं। अभी हमारी कंडीशन पहले अनुपात इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के पदों का अनुपात लेने पर चलिए आइए लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
सेकेंड के A1 बटा A2 B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2 के अनुपात करने पर, चलिए ये करते हैं। तो हमारा A1 बटा A2 बराबर, हमारा A1 क्या है 5, ठीक है। हमारा A2 क्या है 7, 5/7। B1 बटा B2, हमारा B1 क्या है -4, हमारा B2 क्या है 6, -4 बटा 6 कैंसल, -2 बटा 3, ठीक है। अभी हमारा C1 बचा है, तो C1 बटा C2, हमारा C1 क्या है 8 है, हमारा C2 9 है, 8/9। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा A1 बटा A2 क्या है 5/7, हमारा B1 बाय B2 क्या है -2/3। यह एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या बनती है आगे, चलिए यहां मैं लिख देता हूं। कंडीशन हमारी क्या बन रही है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो हम इससे आगे जाएंगे नहीं, हमारा सवाल यहीं पर हो गया। हमारा A1 बटा A2 का क्या है 5/7 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो हमारी क्या कंडीशन बनी कि हमें 3 कंडीशन दी गई थी समीकरण सवाल में, क्या क्या, एक निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, मतलब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 की। यह कंडीशन क्या है कि एक दोनों जो समीकरण है रैखिक समीकरण वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह हमारा आंसर हो गया, जो हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा था हमने बता दिया, ठीक है। आशा है मुझे कि आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।